हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर सारा वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में जितने भी यूनिट हैं टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो जिसके अंदर डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। आज शाम 5 बजे आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने 4 टेस्ट ले चुके हैं। 5वाँ टेस्ट आपके शाम 5 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप और डांस के पेड ग्रुप में पोस्ट किए जाएँगे। जाकर आप उसे जॉइन करके भी आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राग सारंग गाया जाता है वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु या शरद ऋतु? जो आज का जितने भी टॉपिक्स मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि राग सारंग कब गाया जाता है। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखना कि राग सारंग वस्तु वसंतु ऋतु में गाया जाता है, जबकि कल्याण थाट का राग है। जाति इसकी वक्र होती है और संपूर्ण वादी। ठीक है। ग समवादी ध होती है। गायन का समय इसके मध्याह्न काल को माना जाता है, जो कि एक राग सारंग के प्रकारों में से एक इसे माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बाबुल मोरा नैयर छूटे जाए बंदिश किस गायक द्वारा गाया है? पहला ऑप्शन है ओकारनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है फैयज खान, ऑप्शन सी बड़े गुलाम अली या ऑप्शन नंबर डी वाजिद अली शाह। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह, जो कि बाबुल मुरे नैया छोटे जाइयो का वंदिश वाजिद अली द्वारा गाया गया था, जो कि एक लखनऊ के नवाज वाजिद अली शाह, इसके जन्म इनका हुआ था 1822 में। जो कि वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया उपनाम अनेक संगीत रचनाएँ करी थी, जिनमें जब वो छोड़ कर चले गए, तो लखनऊ, बाबुल मोरा मई नैयर छूटे जाए आदि अत्यंत लोकप्रिय गाना इन्होंने लिखा था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1877 में हुआ था इनकी मृत्यु, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि छपेली डांस कहाँ का लोकप्रिय डांस है? पहला ऑप्शन है कुल्लू, गढ़वाल, शिमला या कुमायूँ। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, छपेली जो डांस है वो आपके कुमाऊँ का आपका डांस माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनी होती है? बकरी, ऊँट, हाथी या भेड़? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊँट। अगर ऑप्शन में ऊँट ना दिया हो तो आप बकरी ऑप्शन टेक आउट कर सकते हो, लेकिन याद रखना जो तबले की बद्दी होती है वो ऊँट के चमड़े से ही बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रवीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? पहला ऑप्शन है मतंग, नारद, भरत या राणा कुंभा।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा नारद। क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा क्या है? पहला ऑप्शन है वर्णम, ऑप्शन नंबर बी अलापम या ऑप्शन सी स्वरम या ऑप्शन नंबर डी जाति स्वरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा जाति स्वरम, जो कि कर्नाटक संगीत के में मंच प्रदर्शन में सबसे पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है। जिस प्रकार स्वर जाति में धातु और अर्थात स्वर साहित्य दोनों होता है, उसी प्रकार जाति स्वर में धातु ही होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर आपको 7 है कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? हमने कई बार आपको बताया भी है कि दुर्गा प्रसाद के पिता कौन है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विंध्याधीन महाराज, ऑप्शन नंबर बी वंदे खान या ऑप्शन नंबर सी काले खान या ऑप्शन डी गुदई महाराज। तो जो भी क्वेश्चन 7 का राइट आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना, दुर्गा प्रसाद से कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आप याद रखना। जैसे कि दुर्गा प्रसाद के पिताजी के नाम गुदई महाराज था। गुदई महाराज, उनका जन्म 19 जुलाई 1920 को वाराणसी के कबीर चौक नामक स्थान पर हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। इनको बहुत सारी उपाधि मिली, जैसे कि ताल मार्तंड, ताल शिरोमणि, तबला सम्राट, ताल विलाज, संगीत नाटक अकेडमी, ये बहुत सारे इनका अवार्ड से नवाजा गया था। और लास्ट में 1992 में इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को सारे याद रखना। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुचिपुड़ी डांस शैली के गुरु कौन है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा। कुचिपुड़ी डांस शैली के गुरु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेम्पति चित्र सत्यम। याद रखना, इनसे बहुत सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये कुचिपुड़ी डांस शैली के गुरु वेम्पति चित्र सत्यम को माना जाता है, जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की डांस शैली है। इनका विकास 1500 ईस्वी में हुआ था। इसमें टांडो तथा लास्य का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें पुरुष अधिक भाग लेते हैं और इस डांस में शब्दम की प्रधानता होती है, जो कि तिला भी प्रस्तुत इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि सादा रंग का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 है, सादा रंग का असली नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सलामत खान, ऑप्शन बी नियामत खान या ऑप्शन सी सखावत खान या ऑप्शन डी विलायत खान। ये सारे क्वेश्चन जो आपको आज प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आई थिंक आज के वीडियो में आपको 35 या 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना और आप लोग ट्राई करो कि आंसर कमेंट बॉक्स में देने का, जिससे आपको हैबिट हो और आपका ध्यान रहे कि क्वेश्चन का आंसर जब आप टाइप करते हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिक याद भी हो जाते हैं। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, नियामत खान। याद रखिएगा कि सादा रंग का असली नाम नियामत खान था, जो कि सादा रंग 18वीं सदी के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहा करते थे, जो कि तानसेन के वंशज माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक कोमल गौ को रामामात्य ने नाम क्या दिया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आधुनिक कोमल ग को रामामात्य ने क्या नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक स्वर व्यवस्था के सच की कितनी श्रुति होती हैं? 4, 3, 2 या 1?
तो याद रखिएगा कि आधुनिक स्वर व्यवस्था सत की 4 श्रुति मानी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो 4 श्रुति कौन-कौन सी है? तो पहला आपका हो जाएगा सा, म, प, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं, आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएँ होती हैं? 4, 5, 7 या 8? तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। याद रखना कर्नाटक संगीत खंड में जाति की 5 मात्राएँ होती हैं। तीसरे जाति में 3 मात्रा होता है और चतुर सत्र जाति में 4 मात्रा होता है और मिश्र में 7 मात्रा होता है। और संगीत में 7-9 मात्रा मानी गई है, इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोंगूबाई खुडिकल का जन्म किस दिवस को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 जुलाई 1904, ऑप्शन बी 15 जुलाई 1914 या ऑप्शन सी 15 जुलाई 1905 या ऑप्शन डी 15 जुलाई 1906। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 15 जुलाई 1904। मंगूबाई कटिकल का जन्म 15 जुलाई 1904 में हुआ। इनकी बेटी के नाम किशोरी आमनोकर है, जो काफ़ी फेमस है। मंगूबाई कुटकर की गुरु थी अला दिया खान, ठीक है? इस गुरु का नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मत कोकिला वीणा में टोटल तार कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 7, 19, 20 या 21। मत कोकिला वीणा, आपने देखा होगा वीणा, उसमें टोटल तार कितने होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल आपके 21 तार होते हैं। याद रखिएगा कि मत कोकिला वीणा में वीणों की तारों की संख्या 21 मानी गई है, जबकि चित्र वीणा में 7 तार होता है और आलापीन वीणा में 2 तार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संगीत कलानिधि के रचयिता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी है रामामात्य, ऑप्शन सी अहोबल या ऑप्शन डी व्यंकटमखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामामत्य। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि सौर मंडल में टोटल कितने तार होते हैं? 20, 21, 19 या 18? तो याद रखिएगा सौर मंडल में टोटल आपके 21 तार होते हैं, जो कि इसको तंबूरे के माध्यम से इसको बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 काफी फेमस क्वेश्चन है कि झिंझिया किस प्रदेश का लोक डांस है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या असम। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना कि झिंझिया जो है आपका बिहार का लोक डांस माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और कुछ फेमस डांस है जो कि बिहार में काफ़ी फेमस है, जैसे कि छऊ, झुमकुड़ियाँ, जातरा, विदेसिया, सोहराई, जट जरखन, करम, ये सब आपके बिहार के लोक डांस है जो कि काफ़ी फेमस है और बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। असम के कुछ फेमस डांस है और मध्य प्रदेश के जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तबले में दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है खुला बाज, किनारे का बाज, आड़ी लय का बाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेशकार, कायदा, उठान या परन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रयास करते हैं, जो कि आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, वो दोनों में आपको पेपर
क्वेश्चन सेम देखने को मिले इसकी हमें भरपूर कोशिश करते हैं। हम ऐसा कोई भी टॉपिक्स आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। आप यकीन रखो कि जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएँगे, उससे कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखेंगे, इसका मेरा दावा है। क्योंकि हम सिंगल एक टॉपिक्स को नहीं छोड़ने वाले। आपका सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो तो कवर करेंगे ही, चाहे आपके दूसरा स्टेट में जो भी टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो भी सारे टॉपिक्स हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा। तो बस आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। आपको हर एक टॉपिक्स आपको डिटेल में मिलते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा उठान। क्वेश्चन नंबर 20 तबले के कितने प्राण होते हैं? एग्ज़ाम में आपके पूछा भी गया है कि तबले में कितने प्राण होते हैं? 2, 10, 8 या 5? तो याद रखिएगा तबले में टोटल 10 प्राण होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उप 10 प्राण कौन-कौन से हैं? तो नाम आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स लिए हुए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, सारे क्लासेस के नोट्स आपको डांस के पेड ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहो और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहो। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो आप इसे नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दसों प्राण का नाम आपको याद होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है, तो मुखरा कितनी मात्रा का होगा? पहला ऑप्शन है 7वीं, छठी, 8वीं या 9वीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि तबले के आविष्कारक किसे माना जाता है? और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ, तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खान, अमीर खुसरो, अमजद अली या अल्लाह रखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। याद रखना कि तबले के आविष्कारक अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने पखावज वाद्य से इसको अलग करके इस वाद्य को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? आपने देखा होगा तबले की जो पुड़ी होती है उसमें कितने चमड़े की परतें होती हैं आपको ये बताना है। 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 आपके परतें होते हैं, इसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 24 सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 तबले में कितने गट्टे होते हैं? 6, 8, 10 या 12? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि तबले में टोटल आपके 8 गट्टे होते हैं, ठीक है? और किसके गट्टे होते हैं? तो लकड़ी के गट्टे होते हैं, ठीक है? और इसमें कितना छिद्र होता है? तो इसमें 16 छिद्र होते हैं और 8 गट्टे होते हैं, वो भी लकड़ी के, ठीक है? जो कि इसे गजरा पर लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6? तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिखर ताल में टोटल 4 विभाग होते हैं और 17 मात्रा की ताल होती हैं, इसे भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि किस ताल में 16 मात्राएँ होती हैं? पहला ऑप्शन है आराचार ताल, दीपचंदी, पंजाबी 3 ताल या झपताल। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस ताल में 16 मात्राएँ होती हैं, कितने विभाग होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाबी में जो आपका पंजाबी 3 ताल है, उसमें 16 मात्रा होती हैं और अगर आपसे पूछ ले कितना विभाग होता है, तो 4 विभाग होता है। ठीक है? इसे भी आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि दोनों निषादों का प्रयोग निम्नलिखित में किस राग में किया जाता है? पहला ऑप्शन है मियाँ मल्हार, ऑप्शन बी मारूफ बिहाग या ऑप्शन सी माराग या ऑप्शन डी मधुवंती। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मियाँ मल्हार। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन-कौन से होते हैं? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि देसी संगीत के 4 वर्गीकरण कौन-कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल, कहरवा, एक ताल या त्रिवा ताल? तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस घराने में ना, धी, धी, ना बोल बजाया जाता है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, बनारस, अजराड़ा या लखनऊ। और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अजराड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टोटल आज के वीडियो में टोटल 31 क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आउट ऑफ 31 आज आपने कितना स्कोर सही करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आपको हमारे साथ तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल, व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 में। जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ग्रुप जॉइन कर चुके हैं, आप भी जॉइन कर सकते हो। और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका डांस का 5th ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ होने जा रहा है और साथ में 4 आपका बिहार स्पेशल टेस्ट हो चुका है। अगर आप भी सारे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कोर्स को ले सकते हो। जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं होते हैं, तब तक आपको सारे कुछ मिलते रहेंगे। ठीक है? तो लेने के लिए आपको सिर्फ़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करना है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।